गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम लोग ग्रामर सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। लुक, यू नो व्हाट द स्पीच इज़। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस सो दैट यू कुड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, राइट। तो जब भी तुम इंग्लिश सेंटेंस देखते हो, जानते हो, ईच एंड एवरी वर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप जो बोल रहे हो उसका एक हिस्सा। तो इसका मेन काम क्या होता है? द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट हाउ द वर्ड फंक्शंस इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस। इसका मेन पर्पस यही होता है कि एक सेंटेंस में हर एक इंडिविजुअल जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है और ग्रामेटिकली उसका क्या उपयोग है, उसको समझने के लिए, जानने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच का जानना बहुत ज़रूरी है। अब इसको समझने के लिए मैं एक सेंटेंस देता हूँ, जैसे इफ़ आई एम सेइंग आई वांट टू टॉक टू हर। सो इस सेंटेंस में ये जो यहाँ जो हर वर्ड है, आई वांट टू टॉक टू हर, इट्स हर इज़ व्हाट? इट्स प्रोनाउन, राइट। लेकिन अगर किसी ने कहा लुक एट हर ड्रेस, इट्स ब्यूटीफुल, यहाँ पे लुक एट हर ड्रेस, यहाँ पे हर जो है वो प्रोनाउन ना होकर एडजेक्टिव है। तो एक ही वर्ड है, लेकिन चूँकि उसकी फंक्शनिंग अलग अलग हो जा रही है। तो इस बात को क्यों कोई वर्ड की फंक्शनिंग कहीं वो नाउन है, तो कहीं वो वर्ब है, कहीं वो एडजेक्टिव है, कहीं प्रोनाउन है, कहीं कुछ और है, इस बात को समझने के लिए यू शुड नो पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, अब सबसे पहले इस बात को जानने के लिए जान ले कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो पता ही आपको। अब इसमें कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? Basically there are 8 parts of speech in English language, right? So they are noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. अभी इस वाले पोर्शन में हम लोग हर चीज़ को एकदम डीपली नहीं जाएंगे। हम लोग बस नाउन से इंटरजेक्शन तक एक शॉर्ट ग्लिम्स देख लेंगे, उसको बस उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे कि व्हाट इज़ नाउन, व्हाट इज़ प्रोनाउन, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। उसके बाद जब अलग से आपके नाउन और प्रोनाउन और सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं, जब अलग से उनका वीडियो बनाना शुरू किया जाएगा थॉरली, तो वो हम लोग उसमें डिटेल्स में पढ़ाई करेंगे। ओके, सो चलिए हैव अ लुक। सबसे पहला आता है नाउन। व्हाट डू यू थिंक व्हाट अ नाउन इज? नाउन इज बेसिकली द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया। एक्चुअली इट इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग। हाँ, आपको ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर यू जस्ट गिव इट नेम। लाइक अगर तुमने कहा समवन इज़ हैप्पी, सो यहाँ हैप्पी इज़ एडजेक्टिव, लेकिन हैप्पी जो एक कंडीशन है, उस कंडीशन का एक नाम दिया गया है हैप्पीनेस, राइट। समवन इज़ सैड, जो सैड कंडीशन है उसका एक नाम दिया गया है सॉरो, ना। सो ये दिस हैप्पीनेस और सॉरो, दिस आर ऑल्सो नाउन। क्योंकि अगर एक मेंटल कंडीशन का भी हमने एक नाम दिया है, फिजिकल कंडीशन का भी अगर नाम दिया है, लाइक द चाइल्डहुड एंड ओल्डहुड, दिस ऑल आर नाउन्स, राइट। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, मैन, कॉलेज, हाउस, हैप्पीनेस, दिस ऑल आर नाउन्स। नाउन अक्सर आर्टिकल के साथ यूज़ होता है, डिटर्मिनर्स के साथ भी यूज़ होता है, और समटाइम्स नहीं, ऑलवेज इट्स ऑल्सो यूज विथ एडजेक्टिव। एक चीज़ जो जानना बहुत ज़रूरी है, नाउन कैन फंक्शन इन डिफरेंट रोल्स विद इन अ सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में नाउन का अलग अलग रोल हो सकता है। जस्ट लाइक इट कुड बी सब्जेक्ट, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट ऑल्सो। सो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ये दोनों के दोनों नाउन हो सकते हैं। सो हियर वी हैव एन एग्जांपल, द यंग गर्ल ब्रोट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर फ्रॉम द टीचर एंड देन शी क्विकली डिसअपीयर्ड। यहाँ पे गर्ल, लेटर एंड टीचर, दीज 3 वर्ड्स आर नाउन। सो यंग गर्ल ब्रोट मी, यहाँ पे गर्ल जो है वो सब्जेक्ट है, बट लेटर एंड टीचर आर नॉट सब्जेक्ट, दे आर ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो याद रखो, एक नाउन का अलग अलग फंक्शन होता है। नाउन कैन बी अ सिंगुलर और प्लूरल, इट कैन बी कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट मीन्स इन फिजिकल इम्पैक्ट, हाँ, ये फिजिकल को कॉन्क्रीट कहेंगे, एंड एब्स्ट्रैक्ट इट्स नॉट फिजिकल। सो चलिए अब आगे देखते हैं। नाउन के बाद बारी आती है प्रोनाउन की। प्रोनाउन इज़ व्हाट? इट्स अ सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। हाँ, बेसिकली इट्स यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। अगर मान लो आपने कहा Raman is a good boy, he plays football also, or he takes care of everyone. So Raman is a good boy and he plays also
रमन प्लेज ऑल्सो ना करके आपने उसको ही वर्ड यूज़ किया इंडिकेट, बार बार रमन ना करके आपने क्या कहा, रमन इज़ ए गुड बॉय, ही प्लेज फुटबॉल ऑल्सो एंड ही टेक्स केयर ऑफ एवरीवन। सो यहाँ पे जो बार बार ही वर्ड यूज़ किया गया है ये रमन के लिए यूज़ किया गया है, राइट। तो बार बार नाम ना लेकर उसको कुछ ना कुछ इंडिकेट करके ही, शी या दे या वी। हाँ, इफ़ अगर हम लोग यहाँ पे बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग, राइट, तो वी आर स्टडिंग, अब सबका एक एक करके नाम तो नहीं ले रहा हूँ मैं। सो यूज़ इंस्टेड ऑफ नाउन अगर कोई वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ नोन एज प्रोनाउन। सो शी, वी, दे, इट, सो ये सब्स्टिट्यूट होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल है, द यंग गर्ल ब्रोट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर फ्रॉम द टीचर एंड देन शी क्विकली डिसअपीयर्ड। यहाँ पे जो शी वर्ड है यू कैन सी कि ये यंग गर्ल को इंडिकेट किया गया है, राइट। सो दिस इज प्रोनाउन। नाउ वर्ब, देखिए किसी भी सेंटेंस को जानने, कोई भी सेंटेंस कम से कम उसमें सब्जेक्ट और वर्ब ये दो चीज़ें रहेंगी तभी ये कंप्लीट सेंटेंस कहा जाएगा, अदरवाइज ये सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। तो सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। सो वर्ब इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्यों? क्योंकि आप बिना एक्शंस के नहीं रह सकते। आप अगर हैं, इफ़ समवन इज सब्जेक्ट तो वो कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। सो इसीलिए वर्ब एक एसेंशियल पार्ट है हमारे जीवन का भी और सेंटेंसेस के भी। सो अ वर्ब एक्सप्रेसेस एक्शन और बीइंग, इन सबको वर्ब कहेंगे। If something is happening or something you are doing, these all are the verbs. Jump, is what? Is, am, are, do, does, and has, have, had. These all are the auxiliaries verb. They are basically verb. Write and become. There is only few examples. The verb in a sentence expresses action or being. There is a main verb, sometimes one or more helping verbs. ये helping verb क्या है? It is auxiliaries. So all auxiliaries and or modals, those all are verbs, right? आप जो can, could, should, models के तुरंत वीडियोस आपको भेज दिए जाएंगे। So those all are verbs. A verb must agree with its subject in number. याद रखिए कि verb का, इसीलिए आप उसका एक अलग से वीडियो बनेगा, subject verb agreement. Subject का verb के साथ agreement it's important, ये बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, द यंग गर्ल ब्रोट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर फ्रॉम द टीचर एंड देन शी क्विकली डिसअपीयर्ड। सो आप इसमें से वर्ब ढूंढो। ऑफ कोर्स द ब्रोट एंड डिसअपीयर्ड, दिस ऑल वर्ड्स आर वर्ब। सो ब्रोट मी एंड डिसअपीयर्ड, दिस आर द वर्ब्स। तो कुछ डिसअपीयर्ड, इट्स समथिंग इज हैपनिंग एंड ब्रोट शी इज डूइंग समथिंग एल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एडजेक्टिव। ये क्या करता है? एडजेक्टिव का मेन पर्पस होता है, इट मॉडिफाइज और इट टेल्स समथिंग अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। सो बेसिकली अगर इफ समवन विल आस्क यू व्हाट इज एन एडजेक्टिव, सो एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। हियर आर सम एग्जांपल्स, प्रिटी, ओल्ड, ब्लू, स्मार्ट। ओके, अब एडजेक्टिव जितने भी आर्टिकल हैं और डिटर्मिनर्स हैं, दिस टू थिंग्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ओके, सो आर्टिकल में क्या आता है? ए एंड द, एंड डिटर्मिनर्स में लगभग कुछ भी, डिटर्मिनर्स में और आर्टिकल की अलग से क्लासेस चलेंगी। जब आप एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो ये सब भी पढ़ा दिया जाएगा। सो बेसिकली क्या होता है कि मेन एडजेक्टिव भी होते हैं और डिटर्मिनर्स एंड आर्टिकल्स ये सब एडजेक्टिव भी होते हैं। द यंग गर्ल ब्रोट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर फ्रॉम द टीचर एंड देन शी क्विकली डिसअपीयर्ड। सो अ वेरी लॉन्ग लेटर, यहाँ पर याद रखो कि नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया है, जस्ट लाइक यंग गर्ल। सो यहाँ पे यंग इज एडजेक्टिव, लॉन्ग लेटर, लॉन्ग इज एडजेक्टिव, ठीक है। सो दीज आर एडजेक्टिव। आइए आगे देखते हैं। सो अभी तक आपने पढ़ा है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। व्हाट इज एन एडवर्ब? इसमें एक वर्ड है एडवर्ब, यानी ये वर्ब में कुछ ऐड कर रहा है, लाइक सो वर्ब में कुछ भी ऐड हो रहा है, दैट इज एडवर्ब। लेकिन एडवर्ब क्या वर्ब को मॉडिफाई करता है? ऐसा नहीं है, वो सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई ना करके एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। You should be clear with one thing, that except noun and pronoun, adverb will describe or will tell you or modifies verb, adjective and another adverb. So except noun and pronoun, it will tell you everything about anything else. बाकी जो parts of speech हैं, so those all are adverbs. So and there is one thing also, ly एक बहुत common word है जो adverb में लगाया जाता है, but not always. Gently, extremely, carefully, well. An adverb describes or modifies a verb, an adjective or another adverb, but never a noun or pronoun. Okay. So here we have an example, the same example जो हम लोग कई बार से देखते आ रहे हैं. The young girl brought me a very long letter from the teacher, and then she quickly disappeared.
So find where is adverb here. You guess quickly. I hope आपके समझ में adverb भी अच्छे से आ गया होगा. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. Now आते हैं prepositions पे. A preposition is a word placed before a noun or pronoun to form a phrase. Right? ये noun और pronoun के पहले रखा जाता है ताकि phrase बना सके. And modifying another word in the sentence, और दूसरे word को modify करता है. So basically it is known as preposition. यहाँ पर एक बात और आपको समझ लीजिए कि prepositions जो पोजीशन को भी डिफाइन करता है. हाँ, जस्ट दीवार इज़ बिहाइंड, द वॉल इज़ बिहाइंड मी, और समथिंग इज़ इन फ्रंट, जस्ट लाइक दिस मोबाइल फ़ोन इज़ इन फ्रंट ऑफ मी. तो इन चीज़ों को पोजीशंस को बतला रहा है. द वॉल इज़ बिहाइंड मी, ओके, एंड द मोबाइल इज़ इन फ्रंट ऑफ मी, एंड समथिंग इज़ जस्ट लाइक द पिलो इज़ बिसाइड मी. सो पोजीशंस को बतलाता है प्रीपोजिशंस. एंड प्लस ये क्या करता है, एक नाउन अनदर, एक नाउन प्रोनाउन का अनदर नाउन प्रोनाउन के साथ कहीं ना कहीं एक लिंक क्रिएट करता है. बाय द ट्री विद आवर फ्रेंड्स, सॉरी, बाय विथ अबाउट अंटिल, बाय द ट्री विद आवर फ्रेंड्स, अबाउट द बुक, अंटिल टुमारो, ये सारे दिस आर द प्रीपोजिशनल फ्रेज एंड सम प्रीपोजिशंस. ओके, एक बात आपको जानना चाहिए. ओके, द फॉलोइंग लिस्ट इंक्लूड द मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशंस. यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन प्रीपोजिशंस का एक लिस्ट दिया हुआ है. ओके, द यंग गर्ल ब्रोट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर फ्रॉम द टीचर एंड देन शी क्विकली डिसअपीयर्ड. सो व्हाट इज प्रीपोजिशंस हियर? ऑफ कोर्स द फ्रॉम इज द प्रीपोजिशन. ठीक है, सॉरी. अब आते हैं कंजक्शंस पे. A conjunction joins words, phrase और clauses. कंजक्शन का काम क्या होता है? ये joins करता है किसको? words को, phrase को and clauses को. So basically बहुत से लोग ये जानते भी हैं कि दो situations को join करना हो, दो sentences को join करना हो, okay, so ये independent हो या subordinate हो, clauses को join करना हो, these all are conjunctions. तो इसीलिए conjunctions को linkers भी कहा जाता है. Okay, so and, but, or, while, because these are some examples of conjunctions. There are conjunctions, coordinating conjunctions connect grammatically equal elements. एक बात आपको समझ लेना चाहिए, coordinating conjunctions क्या होते हैं? ये grammatically जो equal element होते हैं उनको जोड़ने का काम coordinating conjunctions करता है. And, but, or, nor, for, so, yet, ये coordinating conjunctions है. इनको याद करने का एक और बहुत ही आसान तरीका है, that is fan boys. हाँ, fan boys, FANBOYS. So fan boys में F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet and S for so. फैन बॉयज अगर आपको याद है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के लिस्ट आपको अच्छे से याद होंगे. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कनेक्ट क्लॉजेस दैट आर नॉट इक्वल. तो जो सबऑर्डिनेटिंग है, ऑफ कोर्स इसीलिए इसका नाम सबऑर्डिनेटिंग रखा गया है. जब आप क्लॉज पढ़ेंगे तो सबऑर्डिनेटिंग का और कोऑर्डिनेटिंग आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा. फिलहाल ये वर्ड याद कर लीजिए जो इक्वल ना हो. So because, although, while, since, ये these are subordinating conjunctions. यहाँ पर एक example है, the same example we have. The young girl brought me a very long letter from the teacher and then she quickly disappeared. So I hope you will find where is conjunction here. Okay? बहुत simple है क्योंकि examples में ही दिया हुआ है. Okay. अब बात करते हैं interjections की. जब आप sentence को बोलते हैं, समझते हैं, कई बार आप एक शॉकिंग या सरप्राइजिंग या एक अनएक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं. दोज ऑल आर इंटरजेक्शंस. इन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशंस. अब नॉट ओनली इमोशंस, कुछ न कुछ जो होता है, राइट, ये इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग तो नहीं होता है इंटरजेक्शंस का, जैसे ओह, वाव, उप्स. तो इनका एक स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होगा, बट एक्सप्रेशंस को इंडिकेट करने के लिए होता है. सो इट इज़ ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट. ये एक्सक्लेमेशन पॉइंट या एक्सक्लेमेशन मार्क के द्वारा ही फॉलोड होता है. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं. वाह, यू लुक ब्यूटीफुल, राइट. और भी एग्जाम्पल्स आप सामने देख सकते हैं. सो यहाँ पर वाह, यू लुक ब्यूटीफुल जो है, वाह एक वर्ड इंडिकेट करता है, दैट इज इंटरजेक्शंस. ओके, सो लेट्स सम अप. पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना बहुत ज़रूरी है. ओके, क्योंकि आप अगर किसी शब्द को अच्छे से समझ रहे हैं तो आप सेंटेंसेस के फॉर्मेशंस में और आप लैंग्वेज को पढ़ने में, समझने में, जानने में आपको बहुत मदद मिल जाती है. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब
एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। नाउन, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहेंगे। प्रोनाउन, नाउन के का जो सब्स्टिट्यूट है उसके जगह पे जो यूज़ हो रहा है दैट इज़ प्रोनाउन। वर्ब, एक्शन वर्ड आर समथिंग इज हैपनिंग, दिज आर द वर्ब। एडजेक्टिव, जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है या बतलाता है। एडवर्ब, एडवर्ब, राइट, ये वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है एंड टेल समथिंग अबाउट इट, उसको एडवर्ब कहेंगे। प्रीपोजिशंस, जो एक फ्रेज क्रिएट करता है, जो एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ कुछ न कुछ लिंक शेयर करता है, दैट इज़ प्रीपोजिशंस। कंजक्शंस, जो फ्रेज एंड क्लॉजेस, सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ज्वाइनिंग वर्ड्स। एंड फाइनली इंटरजेक्शंस, जो आपके सडन एक्सप्रेशन और फीलिंग को एक्सप्रेस करने में मदद करता है। सो आई होप आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझ में आ गया होगा और सबके का जो शॉर्ट ग्लिम्स था, इन्फॉर्मेशन था, वो भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।